नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत के तहत राजदूत संजय इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और एग्जाम के लिए साथ में प्रश्न उत्तर भी रहेंगे। और इससे पहले बच्चों मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का बहुत ही आसान रूप में मैं चैप्टर समझाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप बच्चों मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे राजदूत संजय के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि युद्ध की तैयारी में पांडव पक्ष ने 7 व कौरव पक्ष ने 11 अक्षौहिणी सेना तैयार कर ली। अब युद्ध की यहाँ पर तैयारी होने की बात कही जा रही है। तो युद्ध की तैयारी में पांडव पक्ष ने 7 और कौरव पक्ष ने 11 अक्षौहिणी सेना तैयार कर ली। युद्ध रोकने के प्रयास में युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश के पुरोहित को राजदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। लेकिन युधिष्ठिर चाह नहीं रहे थे कि युद्ध हो। वे नहीं चाह रहे थे कि भाई भाई में युद्ध हो और दोनों तरफ के लोग मारे जाएं। तो युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। तो उन्होंने युद्ध रोकने के प्रयास में युधिष्ठिर ने क्या किए, वे पांचाल नरेश के पुरोहित को राजदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। दूत ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि युधिष्ठिर लड़ना नहीं चाहते हैं, वे समझौते के अनुसार अपना हिस्सा चाहते हैं। अब वहां पर जो दूत गए थे महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए युधिष्ठिर जो हैं वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उनको थोड़ा हिस्सा मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए और जीवन यापन करने के लिए उनको जो होना चाहिए, जो गांव चाहिए, उनको जगह चाहिए या मिल जाए, लेकिन वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। भीष्म ने दूत के कथन का समर्थन किया और जब भीष्म पितामह को जब यह बात सुनने को मिला तो वे समर्थन किए कि नहीं, यह ठीक कह रहा है। किंतु कर्ण ने विरोध करके कहा कि पांडव अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने से पहले ही पहचाने गए हैं। अब यहाँ पर कर्ण जो है विरोध कर रहा है, अतः उनको पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा। भीष्म ने कर्ण को फटकारते हुए युद्ध के दुष्परिणाम, सभी के मृत्यु की बात कही। और भीष्म पितामह तो सारा चीज जानते थे कि युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और उसका क्या बुरा परिणाम होगा। दुष्परिणाम मतलब क्या, उसका बुरा परिणाम युद्ध होने के बाद होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। इसलिए इस बात की जानकारी देते हुए कर्ण को फटकारते हुए कहा कि यह सब युद्ध के बारे में नहीं सोचा जाए। इस सब को सुनकर धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर युधिष्ठिर के पास भेजा। तो यह सब सुनकर धृतराष्ट्र क्या किए, संजय को दूत बनाए और संजय जाकर के युधिष्ठिर के पास गए हैं। संजय ने धृतराष्ट्र का संदेश युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा कि महाराज ने आपका कुशल क्षेम पूछा है, वे आपसे मित्रता चाहते हैं। उनके पुत्र अपने पिता व पितामह भीष्म की बात पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन आप युद्ध की चाह न करें। युधिष्ठिर को यह बात अच्छा लगा। हमें तो अपना राज्य मिलना चाहिए, हम श्री कृष्ण की सलाह का पालन करेंगे। अब युधिष्ठिर बहुत खुश हो गए। वे ये सोचने लगे कि हमें अपना राज्य मिल जाएगा और वे श्री कृष्ण की सलाह का पालन करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर संधि की बात करूंगा। श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि दोनों भाई भाई में युद्ध हो, तो वे वचन दे दिए थे कि हस्तिनापुर जाकर के वे दोनों को मिलाने की बात करेंगे। युधिष्ठिर ने संजय से कहा, महाराज धृतराष्ट्र से कहना वे हमें 5 गांव ही दे दें, हम उन पर ही संतोष करके संधि कर लेंगे। अब देखिए ये धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जो हैं वे संजय को कह रहे हैं कि आप जब धृतराष्ट्र के पास जाइएगा तो उन्हें कह दीजिएगा कि हमें सिर्फ 5 गांव ही दे दें, मुझे सिर्फ 5 गांव मिल जाएगा तो मैं इसी से संतोष कर लूँगा और मैं संधि कर लूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। संजय ने हस्तिनापुर जाकर युधिष्ठिर का संदेश दिया और संजय जो है
हस्तिनापुर जाकर युधिष्ठिर जो बात बोले थे उस बात को वहां पर पहुंचाए हैं। तब भीष्म ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके पुत्र को यह कर्ण बरगला रहा है। और धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह समझा रहे हैं कि देखिए राजन, आपके जो पुत्र को यह कर्ण जो है कर्ण उसको उकसा रहा है युद्ध के लिए। इसकी युद्ध कुशलता गंधर्वों के साथ तथा विराट नगर में देख ली है। यह पांडवों के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। धृतराष्ट्र ने भीष्म की बात का समर्थन करते हुए संधि करना ही उचित समझा। अब धृतराष्ट्र भी चाह रहे थे कि युद्ध ना हो। दुर्योधन ने संधि की बात को नकारते हुए कहा कि पांडव हमारी 11 अक्षौणी सेना से डरकर ही 5 गांव पर आ गए हैं। अब दुर्योधन तो हमेशा अकरकर रहता था, उसके पास घमंड रहता था। अब क्या होता है जब आदमी की आदमी जब इस पर आने लगता है, हार होने लगती है, तो उसका बुद्धि जो है किस तरह से गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इसी तरह दुर्योधन का बुद्धि ऐसा हो गया है कि अच्छी बात उसे पसंद नहीं आ रही है। तो दुर्योधन क्या कह रहा है, वह अलग ही अनुमान लगा रहा है कि हमारी जो 11 अक्षौणी सेना है उससे डरकर पांडव जो है युद्ध करना नहीं चाहता है। मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूँ। अब दुर्योधन कह रहा है कि 5 गांव तो दूर की बात है, मैं तो सुई की जो एक नोक होती है उसके बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन इतना कहकर सभा भवन से चला गया। इधर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि भले ही मैंने 5 गांव मांगे हैं, परंतु दुर्योधन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वे जानते थे युधिष्ठिर कि दुर्योधन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर युद्ध टालने का पूरा प्रयास करूंगा। युधिष्ठिर ने उनको वहां जाने के लिए इस कारण मना किया कि दुर्योधन उन पर ही प्रहार न कर दे। अब युधिष्ठिर जो है ये नहीं चाह रहे थे कि श्री कृष्ण वहां जाए, क्योंकि दुर्योधन उन पर ही कुछ प्रहार कर सकेंगे, युद्ध करेंगे। तब श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। मैं किसी को यह कहने की गुंजाइश नहीं रखता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना था वह नहीं किया। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो फर्ज बनता है कि मैं दोनों पक्ष में पक्षपात ना करूं, मैं दोनों को सही रास्ता दिखाऊं, तो मैं इसीलिए वहां जाना चाहता हूं कि बाद में यह नहीं लोग कहे कि श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर विदा हो गए। तो यह था बच्चों राजदूत संजय के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब एग्जाम के लिए मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी। इसमें कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं जिसको आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और इसमें प्रश्न उत्तर नीचे है एग्जाम के लिए। पहला है, पांचाल नरेश के पुरोहित ने धृतराष्ट्र को क्या संदेश सुनाया? उत्तर, पांचाल नरेश के पुरोहित ने धृतराष्ट्र से कहा, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें और इसमें विलंब न करें। दूसरा प्रश्न, कर्ण के विरोध करने पर भीष्म ने क्या कहा? उत्तर, कर्ण से भीष्म ने कहा, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, संजय ने युधिष्ठिर को संदेश देने के बाद अपनी ओर से क्या कहा? उत्तर, संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। चौथा प्रश्न, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के लिए संजय को क्या संदेश दिया? उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम 5 भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। पांचवा प्रश्न, धृतराष्ट्र के समझाने पर दुर्योधन ने चिढ़कर क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र के समझाने
से चिढ़े हुए दुर्योधन ने कहा, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा है हो करें। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। छठा प्रश्न, हस्तिनापुर में दुर्योधन श्री कृष्ण पर प्रहार न कर दे, युधिष्ठिर की इस आशंका पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर की आशंका पर श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। अब बच्चों इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का और MCQ। तो इसका पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पास क्या संदेशा भेजा? इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, आपको सही ऑप्शन लिखना होगा। तो इसका 4 ऑप्शन है, नीचे उत्तर दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पास क्या संदेश दिया? इसका उत्तर क है, वे समझौते के अनुसार अपना हिस्सा चाहते थे। दूसरा प्रश्न, युधिष्ठिर के पास धृतराष्ट्र का संदेश लेकर कौन गया? इसका उत्तर ख है, संजय। तीसरा प्रश्न, युधिष्ठिर ने संजय से कितने गांव की मांग की? इसका उत्तर ख है, 5 गांव की। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते थे? इसका उत्तर क है, युद्ध टालने के लिए। पांचवा, युधिष्ठिर को किस बात का डर था? इसका उत्तर क है, इसका उत्तर है दुर्योधन कहीं श्री कृष्ण पर प्रहार न करें। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।